गवर्नमेंट ने पाकिस्तान में अमेरिका को खत लिखा है कि 20 बिलियन डॉलर का हमें कर्जा दिया जाए। 10 बिलियन डॉलर के पहले बात आई थी, अभी दोबारा 10 बिलियन डॉलर की बात चल रही है कि जब कर्जा लिया जाता है। आपको मैं एक बहुत सरप्राइजिंग बात बताऊं कि पाकिस्तान का जो बजट बनता है उसका आधा 48% सिर्फ जो कर्जे लिए जाते हैं उसके इंटरेस्ट सूद की अदायगी में जाता है। सिर्फ आधा बजट सूद की अदायगी में जाता है। तो आप खुद सोचें कि अवाम का तो पूरा जूस निकाल लिए, खून जो होते हैं ना अवाम का पूरा खून चूस लिए, और टैक्सों की वजह से लोग इतने ज्यादा परेशान हैं। जाहिर है जब टैक्स लिए जाते हैं इन्फ्लेशन आती है, महंगाई आती है, एक गरीब इंसान की इनकम नहीं बढ़ती है, मिडिल क्लास बेचारा परेशान हो जाता है और सोचने पे मजबूर हो जाता है। इकोनॉमी पूरी एक नॉर्मल घराने की पूरी इकोनॉमी हिल कर रह जाती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों यहाँ पर एक पाकिस्तान से बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तान के आर्मी चीफ हसीम मुनीर ने एक बार फिर से कटोरा पकड़ लिया है और इस बार चाइना के पैर में नहीं, इस बार अमेरिका के पैर में जाके लेट गए है। क्योंकि चाइना ने तो पहले से पाकिस्तान को लात मार के भगा दिया है। अब पाकिस्तान कटोरा लेके डोनाल्ड ट्रंप के पैर में गिरेंगे और डोनाल्ड ट्रंप से 20 बिलियन डॉलर की भीख मांगेंगे। क्योंकि दोस्तों आजकल पाकिस्तान के अंदर महंगाई आसमान पे चली गई है। पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमी पूरी तरीके से चौपट हो गई है। पाकिस्तान को भीख ना मिले तो पाकिस्तान ओवरनाइट बैंकक्रप्ट हो सकता है। तो आइए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे देखते हैं कि इस मैटर पे पाकिस्तानी पब्लिक क्या कहती है। तो अगर आप नहीं है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। इस हुकूमत का रोज अव्वल से यही है कि इन्होंने मुस्तकिल IMF का रुख किया, इन्होंने वर्ल्ड बैंक का रुख किया, ये लोन्स लेने के लिए उनके दर पर पड़े रहे। और आज हमें ये पता चलता है कि अब ये जो शहबाज शरीफ की जो हुकूमत है इसने हमारे लोन्स में 73% का इजाफा किया है। यानी कि ये इतना बड़ा इम्पैक्ट और इफेक्ट है इसका। अच्छा, फिर वो इन सारी चीजों को कहाँ से पूरा करते हैं? वो हमारे मुख्तलिफ हीले बहाने करके कि IMF ने हमें ये कहा है, IMF ने ये कहा है, IMF ने ये कहा है, और उसके नतीजे में हमारे पास ये IMF ने जो है वो हमें जिस तरीके से अभी लेवी का एक पूरे का पूरा जो है वो ये बम जो है वो हमारी आवाम के ऊपर गिरा दिया है। और ये बताया कि आप ये देखें कि एक आम आदमी जो है वो एक पेट्रोल के ऊपर 125 रुपए से ज्यादा लेवी जो है वो इस वक्त अदा कर रहा है। तो ये सारे का सारा अमाउंट आम वो लोग हैं जो टैक्स नेट में भी नहीं आते ना, जो स्टूडेंट हैं, जो ऐसे जो पर्सन लोग हैं जिनकी 40-50 हजार रुपए सैलरी है, जो टैक्स नेट में नहीं आते, वो भी इनडायरेक्टली 10 से 15 हजार रुपए महाना टैक्स इस वक्त इनको दे रहे हैं। तो हम ये समझते हैं कि इस वक्त जो हुकूमत ने अपनी बगैर किसी पॉलिसीज को जिस तरीके से वो अनप्लान तरीके से हुकूमत को लेकर चल रहे हैं और अपने पाकिस्तान को कर्जों के तले बोझ तले उन्होंने बिल्कुल ये सिर्फ जो है वो बोझ तले डाल दिया है। आप देखें ना कि एक चचा की भतीजी ने 11 अरब रुपए का जो है वो जहाज ले लिया है, उसके पूरे पाकिस्तान में चर्चे हैं। और वो यानी कि आप ये देखें कि उसकी क्या जरूरत है। लेकिन दूसरी तरफ जो है वो आपने टैक्स लगाना है, आपने पेट्रोल की लेवी पर बढ़ाना है, पेट्रोल को बढ़ाना है। लेकिन एक तरफ आपको 11 अरब रुपए भी नजर नहीं आ रहे, लेकिन दूसरी तरफ जो है वो आप 1900 अरब रुपए जो है वो इस तरीके से टैक्स लगाकर आवाम से लेते हैं। तो हाफिज नईमुर रहमान साहब बिल्कुल इस वक्त जो है वो नौजवानों के रहनुमा, ये जिन्होंने 1100 करोड़ रुपए का जहाज लिया है उन्हें दूसरे जहाज के अंदर सुकून नहीं आता होगा कि हम लोग कितने बड़े फिरौन हैं, हम तो फिरौन हैं, हम तो बड़े जहाज के अंदर जाएंगे। पब्लिक जिस सूबे की गवर्नमेंट CM ने लिया है उस सूबे के अंदर एक बाप अपने बेटे को कंधे पे उठा के कब्रिस्तान के अंदर दफनाने के लिए लेके जा रहा है, उसके पास कफन के पैसे नहीं है। इनको सोच के खौफ नहीं आते। हम लोग अपने पब्लिक का जूस निकाले हुए, लोगों के हालात खाने के लिए खराब है, लोग खा नहीं सकते, और ये लोग फिरौनियत देखें, वो कहते हैं कि हमने लिए, हम लेंगे, क्या कर लोगे आप? मतलब ऊपर से गुंडा कर दिए। बिल्कुल ऐसे ही आप ये देखें कि आप कह रहा हूँ आप इनसे सिंधी में इंटरव्यू लें, है ना, दरमियान में थोड़ा सा तो सिंधी होना चाहिए जी। यानी कि आप बिल्कुल ऐसे ही आप देखें कि इस वक्त जो है ना वो बेहिस हुक्मरान है कि जो अपनी अय्याशियों को छोड़ने के ऊपर राजी नहीं है। और यानी कि बात वो करते हैं, खुद ये नून लीग की गवर्नमेंट ये बात करती है, मरियम नवाज के वालिद साहब ये कहते थे कि ये प्रो इस्लामिक लोग हैं ना और इस्लाम की तारीख से वापस हैं। और उसमें हजरत उमर फारूक के भी तस्करे करते हैं कि एक जो आते हैं कि अमीरुल मोमिनीन जो है वो अगर कहीं किसी नहर के सामने कोई कुत्ता भी मर जाता तो उसका जवाब उनको देना होता था पब्लिक को मामू बनाने के लिए। लेकिन आप ये देखें कि यार किस तरीके से बंटवारा है मुल्क का, किस तरीके से जो है वो इन लोगों ने अपने इन महलों के अंदर कब्जा किया हुआ है और आवाम को जो है वो महंगाई के अंदर उसकी चक्की में पीसते चले जा रहे हैं। तो इस वक्त यहाँ पर बहुत बाशऊर लोग आए हुए हैं, पढ़े लिखे लोग आए हुए हैं, पाकिस्तान के नौजवान हैं, जेनजीज हैं, और वो बस एक ही मुतालबा कर रहे हैं। वो बहुत सिंपल सा मुतालबा वो ये है कि किसी तरीके से आप जो है वो पाकिस्तानी आवाम को रिलीफ दें। और ये जो रोजमर्रा की हमारी इस्तेमाल की चीज़ है पेट्रोल, इसके ऊपर जो आपने मेयर हमारा टैक्स और लेवी आपने आयद की है, इसको आप वापस लें। आप समझते हैं कि ये जो लोन्स लिया जाता है ये लोन्स कहाँ पे जाते हैं? और फिर दूसरी बात ये कि लोन्स का बोझ, जो कर्जों का बोझ जो पब्लिक के ऊपर पड़ता है, तो क्या आप आने वाले वक्त में समझते हैं? पहले अभी जो पाकिस्तान का जो बजट आता है उसका 48% तकरीबन आधा बजट का सिर्फ
जो कर्जे लिए उसके इंटरेस्ट सूद की अदायगी के अंदर जाता है। तो जो डे बाय डे कर्जे बढ़ते ही जा रहे हैं, कम नहीं होते, तो फिर क्या आने वाला वक्त आप कहाँ देख रहे हैं? और अभी जो यूएई का कर्जा वापसी किया $3 बिलियन, आपने सुना भी होगा कि चाइना से और सऊदी अरब से दूसरा कर्जा $5 बिलियन लेके यूएई को $3 बिलियन दिए गए। एक तरफ से पकड़ रहे हैं, दूसरी तरफ दे रहे हैं, और $2 जेब में जा रहे, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। तो ये जो डे बाय डे कंट्री कर्जों के अंदर दबती जा रही है, इकोनॉमी को बेहतर नहीं कर रहे, एक्सपोर्ट नहीं बढ़ रही है, टेक्नोलॉजी के ऊपर काम नहीं कर रहे, आईटी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ रही है, जो स्टूडेंट्स हैं उनको पर काम नहीं किया जा रहा। जिस तरह इंडिया में आप देखें कितना वो तेजी से टेक्नोलॉजी के अंदर ग्रो कर रहे हैं। तो क्या आप देख रहे हैं हालात जो कर्जों के बोझ तरह कंट्री दब गई है? देखिए, मैं आपको एक बहुत सिंपल सी बात ये बताता हूँ कि जो गवर्नमेंट्स होती हैं, जहाँ से मैंने बात शुरू की थी कि वो पॉलिसीज बनाती हैं। जिस तरीके से आपने बताया कि 48% हमारे बजट का जो हिस्सा है वो सूद की अदायगी में चला जाता है इन लोन्स में। कर्जा अपनी जगह है, कर्जा अपनी जगह, और ये आने वाले वक्तों में मजीद बढ़ेगा, ये कम नहीं होगा। बिकॉज जिस तेजी के साथ जो है वो सूद के ऊपर कर्जा लिया जा रहा है IMF से, वर्ल्ड बैंक से, उसका कोई मवाजना पूरी दुनिया में हमें नजर नहीं आता। आप ये देखें कि जो हमारी ब्रादर ममालिक हैं, जो हमारी बाउंड्रीज के साथ मिलती हैं, सरहदों के साथ मिलती हैं, वो कि हम समझते हैं कि ज़ाहिर है उनसे हमारा एक नजरियाती इख्तलाफ है, वो हमारे दुश्मन है, सब चीजें हैं। लेकिन आप देखें कि हमारा दुश्मन भी अपनी टेक्नोलॉजी पर, अपने यूथ पर, अपने नौजवानों के ऊपर काम कर रहा है। इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने, आपको पता है अभी इंडिपेंडेंस डे के ऊपर क्या ऐलान किया है? 1 करोड़ इंडियन स्टूडेंट यूथ को AI की एजुकेशन देंगे, क्योंकि आने वाला वक्त तो सारा AI का है। अभी जो ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए पुलिस मौजूद है, रोडों पे रोबोट होंगे। चाइना के अंदर जिस तरह कंपनियों के अंदर वर्कर नहीं होंगे, रोबोट काम करेंगे। तो आने वाली जितनी भी जनरेशन है वो AI के ऊपर चली जाएगी। तो जो जिस तरह इंडिया टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करे, पाकिस्तान में काम क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि आपको पता है सिर्फ इंडिया की सिर्फ एक IT सेक्टर की एक्सपोर्ट सऊदी अरब जितना तेल बेच के पैसे कमाते हैं उससे भी ज्यादा है, $200 बिलियन। बिल्कुल ऐसे ही आप देखें तो $200 बिलियन तो पाकिस्तान का पूरा कर्जा है, $100 बिलियन। अच्छा, अब मैं आपको दूसरी बात ये बताता हूँ कि हम इससे अंदाजा ये लगाएं कि हमारे हुक्मरानों की जो उनकी तरजीहात हैं वो ये हैं कि आज कई साल गुजरने के बाद कल पाकिस्तान के अंदर हमारे वजीर आजम साहब ने गूगल के ऑफिस का इफ्तिताह किया है ऑफिशियली। यानी कि आप अंदाजा लगाएं कि जो दुनिया इस वक्त जिस तेजी के साथ तरक्की कर रही है, हम उसी तेजी के साथ अपनी तनज़ुली पर खड़े हुए थे, और अब जाकर यानी कि 2026 में के जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, तब जाकर गूगल का एक ऑफिस हमारे यहाँ पर खुलता है। और इंडिया में आपको पता है गूगल ने ऐलान किया $50 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करेंगे, और गूगल का CEO जो है वो खुद इंडियन है। उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि आप ये देखें कि जब आपके पास ना अहल हुक्मरान आते हैं तो वो इस तरीके की स्कीमें लेकर आते हैं कि कभी आवाम को टैक्सियां देते हैं। तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन, और आपने वीडियो के अंदर देखा नहीं, ये पाकिस्तानी पब्लिक तो शहबाज शरीफ को ही याद लेती है, क्योंकि शहबाज शरीफ ने ही पाकिस्तान को भिखारी बनाया है। शहबाज शरीफ और उनकी फैमिली ही पहले से पाकिस्तान के ऊपर रूल कर रही थी, और अब पाकिस्तान को इतना लूट लिया है कि पाकिस्तान का हाल बिल्कुल भिखारी जैसा हो गया है। और अब शहबाज शरीफ पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ कटोरा लेके ही घूमते हैं, बाकी तो शहबाज शरीफ का पाकिस्तान के अंदर और काम भी क्या है। आज तो दोस्तों अब पाकिस्तान की इकोनॉमी इतनी बुरी फंस गई है कि मतलब पाकिस्तान को लोन ना मिले तो पाकिस्तान की इकोनॉमी बैंकक्रप्ट भी हो सकती है। ऊपर से पाकिस्तान के अंदर महंगाई भी आसमान पे चली गई, इसीलिए तो आजकल हर दिन पाकिस्तान के अंदर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। बलूचिस्तान की पब्लिक पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहती, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की पब्लिक पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहती, फिर भी ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट और पाकिस्तान आर्मी को शर्म नहीं आ रही, वो पाकिस्तान के अंदर महंगाई को नीचे लाने की कोशिश भी नहीं कर रहे। वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग अभी भी कटोरा लेके पूरी दुनिया के अंदर घूम रहे हैं। मतलब पाकिस्तान के अंदर जो रिकॉर्ड ब्रेकिंग करप्शन हो रहा है उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले रही, लेकिन बाहर से लोन लेके खुद ही खा जाते हैं, पाकिस्तानियों के लिए कुछ भी नहीं कर रहे। इसीलिए ये पाकिस्तानी पब्लिक अब सड़क पे आ गई है। अब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तान आर्मी का रोल पाकिस्तान से खत्म ही करना चाहते हैं। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।